अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लिटरेरी थ्योरी के बारे में जो लिटरेचर को समझने का एक नया तरीका देती है, स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं कि एक टेक्स्ट का असल मतलब उसके अंदर के स्ट्रक्चर और लैंग्वेज से निकलता है, जो ऑथर के इंटेंशन से काफ़ी डिफरेंट होता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई और ये किस तरह से हमारी सोच को बदल सकता है जब हम लिटरेचर को समझते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलें शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म ने 20वीं सेंचुरी में अदबी तज्ज़िये का एक नया तरीका पेश किया। ये ना सिर्फ किताबें समझने का एक तरीका था, बल्कि ये ज़्यादा गहराई से उनके अंदर के स्ट्रक्चर और सिस्टम को समझने का तरीका था। इस क्रिटिसिज्म ने हम टेक्स्ट की अंदर की पैटर्न्स को समझने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ उसके कंटेंट या थीम्स पर फोकस करते हैं। आज हम जानेंगे कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है और ये अब तक लिटरेचर के अंदर किस तरह से असर डाल रहा है। स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है? ये एक लिटरेरी थ्योरी है जो ये कहती है कि कोई भी लिटरेचर अपने स्ट्रक्चर और सिंबल्स के ज़रिए अपना मतलब देता है। इसमें हम टेक्स्ट के उस हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं जो उसके अंदर के एलिमेंट्स और सिस्टम्स को के दरमियान होता है, ना कि सिर्फ उसके प्लॉट या करैक्टर्स पर होता है। इस थ्योरी का लिंग्विस्टिक से असर। स्ट्रक्चरलिज्म काफ़ी हद तक लिंग्विस्टिक ज़बान के इल्म से इन्फ्लुएंस हुआ है, ख़ास तौर पर सॉसर के काम से। सॉसर ने यह कहा कि ज़बान सिर्फ एक सिस्टम है जहां लफ्ज़ों सिग्निफायर्स का मतलब उनके आपस के ताल्लुकात से होता है, ना कि उन लफ्ज़ों के अपने आप से। इसका मतलब यह है कि हर लफ्ज़ का मतलब दूसरे लफ्ज़ों के साथ उसके ताल्लुक पर डिपेंड करता है, ना कि उसके अपने आप पर। इस नज़रिए को स्ट्रक्चरलिज्म लिटरेचर में इस्तेमाल करते हैं, जहां हम टेक्स्ट को उनके अंदर के सिंबल्स और उनके आपस के ताल्लुक के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। कंटेंट से ज़्यादा स्ट्रक्चर पर फोकस। ट्रेडिशनल एनालिसिस में हम अक्सर कंटेंट, थीम्स या ऑथर के इंटेंशंस पर फोकस करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरलिज्म में हम स्ट्रक्चर और उनके रिलेशनशिप्स पर फोकस करते हैं जो टेक्स्ट के अंदर के एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। मतलब हम ये देखते हैं कि कैसे प्लॉट, करैक्टर और सिंबल्स एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं और कैसे ये मिलकर एक गहरा मतलब बनाते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ अहम प्रिंसिपल्स। स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर एनालिसिस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन प्रिंसिपल्स के ज़रिए हमने टेक्स्ट के अंदर के सिस्टम और स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं। ज़बान को एक सिस्टम समझना। स्ट्रक्चरलिज्म का पहला प्रिंसिपल ये है कि ज़बान एक सिस्टम होता है जहां लफ्ज़ों का मतलब उनके आपस के ताल्लुक से निकलता है। सॉसर ने कहा था कि लफ्ज़ अपने आप में कोई फिक्स मीनिंग नहीं रखते, उनका मतलब उनके दूसरे लफ्ज़ों के साथ ताल्लुक से होता है। बाइनरी ऑपोजिशंस, दूसरी चीज़ों का ताल्लुक। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाइनरी ऑपोजिशंस। ये वो पेड़ होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, जैसे अच्छा बुरा, जिंदगी मौत, रोशनी अंधेरा, एटसेट्रा। इन ऑपोजिशंस को समझकर हम किसी भी स्टोरी के अंदर के स्ट्रक्चर और उसके मीनिंग को समझ सकते हैं। नंबर 3, टेक्स्ट को सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम समझना। स्ट्रक्चरलिज्म ये कहते हैं कि हम टेक्स्ट को एक कंप्लीट और सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम समझना चाहिए। इसका मतलब है कि हर चीज़ जैसे करैक्टर्स, थीम्स और सिंबल्स एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया मीनिंग बनाती हैं। हमें एक्सटर्नल चीज़ों जैसे ऑथर की लाइफ या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए। लिटरेरी एनालिसिस। जब हम किसी टेक्स्ट का स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस करते हैं, हम टेक्स्ट के अंदर के स्ट्रक्चर, सिंबल्स और रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। नंबर 1, नरेटिव स्ट्रक्चर, कहानी का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म सबसे पहले हम स्टोरी का स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, क्लाइमैक्स और एंड का एक दूसरे के साथ रिश्ता है। ये एनालिसिस हमें स्टोरी के अंदर के डीप पैटर्न समझने में मदद करते हैं। नंबर 2, करैक्टर्स और आर्कीटाइप। स्ट्रक्चरलिज्म में करैक्टर्स को अक्सर आर्कीटाइप के जरिए समझा जाता है। आर्कीटाइप्स वो बेसिक्स रूल्स होते हैं जो कहानी के अंदर हर करैक्टर्स प्ले करते हैं, जैसे हीरो, विलन, मेंटोर, एटसेट्रा।
हर कैरेक्टर्स के रोल को समझकर हम कहानी के डीपर मीनिंग तक पहुंच सकते हैं। नंबर 3, सिंबल्स और मोटिव्स का एनालिसिस। स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स सिंबल्स और मोटिव्स को भी एनालिसिस करते हैं। ये सिंबल्स टेक्स्ट के अंदर एक बड़ा मतलब रखते हैं जो पूरे टेक्स्ट के स्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट होते हैं। जैसे अगर कहानी में लाल रंग बार बार आता है तो ये सिंबल कोई खास कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है, जैसे प्यार, खतरा या पावर को। नंबर 4, लैंग्वेज और डिस्कोर्स। स्ट्रक्चरलिज्म में लैंग्वेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम देखते हैं कि किस लफ्ज़ को किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है और किस तरह से ये टेक्स्ट के ओवरऑल मीनिंग को बनाता है। स्ट्रक्चरलिज्म और लिटरेरी मूवमेंट्स पर इसका असर। स्ट्रक्चरलिज्म काफ़ी हद तक आज तक की लिटरेरी मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, ख़ास तौर पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन को। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म काफ़ी हद तक स्ट्रक्चरलिज्म का जवाब है। जेक्यू स्ट्राइडा जैसे थिंकर्स ये कह रहे थे कि टेक्स्ट का मतलब कभी फिक्स नहीं होता और वो हमेशा बदलता रहता है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ये मानता है कि लैंग्वेज और मीनिंग कभी स्टेबल नहीं होते। मार्क्सिस्ट और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में भी स्ट्रक्चरलिज्म का काफ़ी असर है। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स और पावर लिटरेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जबकि फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ये देखते हैं कि जेंडर रोल्स और पावर डायनामिक्स किस तरह से लिटरेचर में दिखाई दिए जाते हैं। कंक्लूजन, स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म ने लिटरेचर के एनालिसिस में एक नया दौर शुरू किया। इसके जरिए हम टेक्स्ट के अंदर के गहराई, स्ट्रक्चर्स और पैटर्न को समझते हैं। आज भी ये अप्रोच लिटरेचर को समझने में मददगार है, चाहे हम कोई क्लासिक नॉवेल्स पढ़ रहे हों या मॉडर्न लिटरेचर का एनालिसिस कर रहे हों। स्ट्रक्चरलिज्म ने हमारे नज़रिए को बदला है और इसका असर आज भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में नज़र आता है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म पर। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगर आपको ऐसी और टॉपिक्स के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।